हेलो फ्रेंड। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का प्रश्नमाला 2H। इसका पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी आपका जो दशमलव में संख्या दिया गया है उसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो चलिए एक एक करके सभी का वर्गमूल निकाल देते हैं। 73.96 पीछे से जोड़ा जोड़ा कर दीजिए। अब देख लीजिए कितना से इसमें लगेगा। तो जितना रखेंगे यहाँ उसी से गुना करेंगे। ठीक है, आपको बता देते हैं। जैसे आप 8 रखिएगा तो 8 में 8 से गुना करिए, यानी 8 8 64। 9 रखेंगे तो 9 में 9 से ही गुना करेंगे, 9 9 81। तो जो ज्यादा हो जाएगा उसे ठीक पहले वाला आपको लगाना होगा। तो 81 ज्यादा हो रहा है 73 से, इसलिए क्या लगेगा, 64 लगेगा। तो कितना से गुना करना पड़ रहा है, तो 8 में 8 से। तो एक 8 यहाँ करना है, एक 8 यहाँ कर देंगे। ठीक है ना, आ रहा है कितना, 74। तो कर देंगे 74। अब जितना से गुना किए उतना इसमें जोड़ना है। तो 8 से गुना किए तब 8 8 64 आया था, तो 8 को जोड़ देंगे, 8 8 16 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको घटा देना है। तो एक दाएं पैंचा 13, 13 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा जाकर के आपका 9। अब ये दशमलव है, यहाँ दशमलव चला जाएगा। ऊपर से देखिए एक बार में आपका दोनों आया, क्योंकि जोड़ा जोड़ा उतरता है, तो 96 आ जाएगा। अब देखिए इसके बगल में यानी 16 के बगल में कितना रखा जाए, कितना से गुना करेंगे कि गुना करने पर आपका 996 आ जाए। तो देखिए इस 16 के बगल में 3 रखते हैं और 3 से गुना करते हैं तो कितना आता है, देख लीजिए। 3 तिया 9, 6 तिया 18 के 8, 3 1 4। ठीक है ना, यानी आपको लाना है 996, जबकि आ रहा है 489, नहीं आया। अब इसके बगल में अगर हम 6 रख देते हैं, यानी 16 के बगल में 6 रखेंगे और 6 से ही गुना करेंगे, 6 6 36, हाथ में रहेगा आपका 3, और 16 6 96, 96 है, और 3 आपका 99। ठीक है ना, 99 यानी कितना रहा है, 996 आ जाता है टोटल। कितना बार में, 6 से जब गुना करते तब यहाँ 6 रखेंगे, यहाँ 6 रखेंगे। ठीक है ना, और 6 इसमें जोड़ना भी पड़ता है। तो 6 6 12 के कितना आएगा, 2 6 एक हाथ में बच रहा था जो हो गया 7 और 1 1, और आया है कितना, 996। घटा देंगे तो देखा जाए इसका वर्गमूल। तो इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आ गया, 8.6। इसका आंसर कितना देगा, 8.6 आंसर देगा। ठीक है ना, 8.6। या तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अभिष्ट वर्गमूल बराबर 8.6, आंसर इसका आ गया। ठीक है ना, उसी प्रकार दूसरा को भी हल कर लेते हैं। 0.1296 पीछे से डबल डबल कर देंगे, आपका 0 आ गया, 0 में 0 से लगा दीजिए। ठीक है, और 0 को ही जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, घटाएंगे, खत्म हो गया। अब दशमलव है, यहाँ चला जाएगा, ऊपर से 12 उतरेगा, 3 तिया 9, 9 लगेगा इसमें, घटेगा, घटने के बाद कितना आएगा, 3 आएगा। जब घटेगा तो 3 आएगा। अब 3 तिया 9, 3 बार में लगा है तो 3 इसमें जोड़ भी देंगे तो आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब ऊपर से कितना उतरेगा, 96 उतरेगा, क्योंकि जब भी वर्गमूल में अंक उतरता है तो जोड़ा में उतरेगा। तो यहां देख लीजिए जोड़ा जोड़ा में किया गया है, तो इसलिए जोड़ा में ही आएगा। अब इसको क्या करना है, 6 के बगल में कितना रखे जिससे गुना करने पर 396 आ जाए। तो 6 के बगल में 6 रख देते हैं और 6 से गुना कर देते हैं, 6 6 36, 6 6 36 3 39, तो 396 आ गया। कब, जब बगल में कितना रखे हैं, तो 6 के बगल में 6 रखे, 6 से गुना किए तो 396 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 396। ठीक है ना, और इसके बगल में 6 के बगल में 6 लिख दिए। अब इसमें 6 जोड़ भी देंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा, और इसमें से इसको घटा देना है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका जो वर्गमूल आ गया वो आ गया 0.36। ठीक है ना, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अभिष्ट वर्गमूल बराबर 0.36। इसका आया था
अभीष्ट वर्गमूल बराबर 8.6। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। इसका देख लीजिए 96.04, इसको भी डबल डबल कर देना पीछे से, 9 9 81 लग जाएगा इसमें, और 9 को जोड़ेंगे बीच में तो 9 9 18 आएगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो 5 1, ये जो दशमलव है यहाँ चला जाएगा और ऊपर से उतर जाएगा 0 4, क्योंकि दोनों जोड़ा में किया गया है इसलिए दोनों आएगा। अब देखिए बगल में कितना रखेंगे, जिसे गुना करने पर आपको 1504 आ जाए। तो 18 दिया, 18 के बगल में 8 रखे, 8 से गुना करके देख लेते हैं। 8 8 64 के 4 होगा, 6 बचेगा, 18 6 78 से, 18 8 44 से, 18 8 44 से और 6 को जोड़ देते हैं। एक बार 18 में 8 से गुना कर रहे हैं, ठीक है ना, और 6 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 150, यानी 1504 आएगा। अब गुना करके देख लीजिएगा, 188 में 8 से गुना किए तो यहाँ कितना करेंगे, 18 के बगल में 8 रखे, अब 8 से गुना किए, गुना करने पर आ गया आपका 1504, इसमें से इसको घटा देंगे। अब जितना से गुना किए उतना इसमें जोड़ना है, तो 8 8 16 के 6, 8 1 9 और 1 2 आएगा, ठीक है। तो लिख देंगे अभीष्ट वर्गमूल बराबर आंसर आएगा 9.8। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 50.41, इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। तो इसमें पीछे से डबल डबल कर देंगे, अब इसमें लग जाएगा 7 7 49, घट के 1 आएगा, और जितना से इसको गुना किए 7 को उतना जोड़ेंगे, तो 7 को 7 से गुना किए थे तो 7 ही जोड़ेंगे, 14 आएगा। ये जो दशमलव है यहाँ चला जाएगा और ऊपर से उतर जाएगा 4 और 1, यानी 41 उतरेगा। इसके बगल में 1 रखेंगे, 1 से गुना कर देते हैं, तो जितना से इसको गुना करेंगे उतना इसमें जोड़ना भी है, तो ये आपका आ जाएगा 142, और इसमें से घट जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो वर्गमूल आएगा, यानी लिख देते हैं साइड में, अभीष्ट वर्गमूल बराबर आ गया 7.1। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। तो चलिए देखिए पांचवा प्रश्न क्या दिया हुआ है। पांचवा प्रश्न है 0.316 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो निकाल देते हैं 0.3136 का वर्गमूल, ठीक है। तो पीछे से डबल डबल कर देना है, तो इसमें 0 से लग जाएगा, यानी 0 में जब 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, जोड़ेंगे तो भी 0 ही आएगा। ऊपर से दशमलव है जो यहाँ चला जाएगा और आपका 31 उतरेगा। अब कितना यहाँ रखेंगे, जिससे गुना करने पर आपको उसी से गुना भी करना है, और आपका 31 से ज्यादा ना हो, या 31 या 31 से कम आए, तो देख लेते हैं 5 रखेंगे और 5 से ही गुना करेंगे, तो 5 5 25 आएगा, क्योंकि 6 6 36 ज्यादा हो रहा है। इसमें 5 जोड़ देंगे तो आपका आएगा 10, इसमें से घटा देते हैं तो आएगा 6, ऊपर से उतर गया, क्योंकि देख लीजिए जोड़ा में किया गया है तो जोड़ा में ही उतरेगा, तो 36 उतर जाएगा। अब देखिए इसके बगल में कितना रख दे, जिससे गुना करने पर आपका 6 6 36, यानी आपका 636 आ जाना चाहिए, तो 6 रख देते हैं तो आपका 106 हो जाता है, यानी 106 में 6 से जब गुना करेंगे तो आ जाता है आपका 6 6, सॉरी आपका 636 आएगा। कितना, 6 रखे तब, तो यहाँ लिख देंगे 636। कब आया, जब इसमें 6 जोड़ेंगे, सॉरी 106 में जब 6 से गुना करेंगे तो 6 6
636 आएगा। और इसमें फिर क्या करेंगे, 6 को जोड़ भी देंगे, जितना से गुना किया जाता है उतना जोड़ा जाता है, तो यह आ जाएगा आपका 112। और इसमें से वो घटा देंगे, तो इस तरह से कट गया पूरा। इसका वर्गमूल देखा जाए तो आ गया 0.56, यहाँ लिख देंगे। अभिष्ट वर्गमूल बराबर 0.56 आंसर इसका आ गया। अब देख लेते हैं इसका छठा प्रश्न का, देख लेते हैं। बगल में वर्गमूल निकाल दे रहा है, इसको भी डबल डबल कर देंगे। इसमें लगेगा 6 छक 36, इसमें 6 जोड़ देंगे, 6 6 12 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाना है तो आएगा आपका 3, इसमें से घटेगा, कट जाएगा। ये दशमलव है, यहाँ कर देना है। अब ऊपर से दोनों पे क्या है, जोड़ा में किया गया है, तो दोनों को जो जोड़ा में किया गया है दोनों उतरेगा, तो यानी आ जाएगा आपका 69, तो हो जाएगा 369। अब इसके बगल में कितना रखा जाए जिसे गुणा करने पर 369 आए, तो इसका बगल में 3 रख देते हैं, क्योंकि 123 हो जाएगा जब 3 रखेंगे और 3 से ही गुना करेंगे, तो 3 3 9 12 3 36, 369 आ जाता है। तो कितना रखे हैं, 3 रखे हैं, तो एक 3 यहाँ रखेंगे, एक 3 यहाँ रख देना है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, गुना किए हैं तो कितना आया, 369 आया। इसको घटा देंगे, और जितना से 123 को गुना किया उतना इसमें जोड़ना भी पड़ता है, तो 3 से गुना किए थे तो 3 जोड़ देंगे, तो आ जाएगा आपका 6 2 1। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो वर्गमूल है वो आ गया आपका 6.3, यहाँ लिख देंगे। अभीष्ट वर्गमूल बराबर 6.3, इस प्रकार इसका आंसर आ गया। अगला देखिए 8.41 दिया हुआ, इसका भी वर्गमूल निकालना है, तो निकाल देते हैं 8.41 का। इसमें पीछे से जोड़ा कर देना है, तो आपका सिर्फ 8 रहा। अब 8 में पहले भागा देना है, तो 2 दूना 4 लगा दीजिए, इसमें से 4 घट जाएगा तो 4 आएगा। ऊपर से जो दशमलव है यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर से उतर जाएगा आपका 41, और जितना से इसको गुना किया उतना इसमें जोड़ना भी पड़ता, तो आपका आ गया 4। अब यहाँ ध्यान देना है, इसके बगल में कितना रखे जिससे गुना किया जाए, जितना रखेंगे उतना से ही इसको गुना करना है, और गुना करने पर आपका 441 आना चाहिए। तो 9 रख करके देख लेते हैं, 9 से गुना कर लेते हैं, 9 9 81 के 1 आएगा, 8 आएगा, 9 चौको 36 8 44, यानी 9 रखने पर आ रहा है, तो यहाँ 9 कर देंगे, और यहाँ भी 9 लिखेंगे, आ रहा है आपका 441, तो 441 लिख देंगे। अब उसके बाद इसमें से घटा दीजिए, और जितना से इसको गुना किए हैं उतना जोड़ना भी पड़ता है, तो 9 से गुना किए थे इसको, तो जोड़ देंगे, 9 9 18 के 8, 4 1 5 आएगा। इस तरह से देखा जाए कि इसका जो वर्गमूल आया यहाँ लिख देंगे अभिष्ट वर्गमूल। अभिष्ट वर्गमूल बराबर आ गया 2.9, आंसर आ गया। आठवां प्रश्न देखिए, दिया हुआ 0.0361, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 0.0361 पीछे से डबल डबल कर देना है, यानी जोड़ा में कर दीजिए। अब 0 बच गया तो 0 में भागा पहले दे देना है, तो 0 में 0 से लगेगा, इसमें से 0 में से 0 घट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, ऊपर से उतरेगा आपका 0.3। तो पहले ध्यान दीजिए दशमलव को यहाँ कर देना है, ठीक है, यानी बगल में लिख देना, 0 के बगल में दशमलव लिख देंगे। अब उसके बाद 0.3 उतरेगा। अब देख लेना इसे कितना से भागा लगेगा, तो 1 से लग सकता है, क्योंकि 1 रखेंगे और 1 से इसको गुना भी करेंगे। अगर 2 रखते हैं तो 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि ज्यादा है, तो 1 ही रखेंगे, और 1 1 में जब गुना करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को जोड़ भी देंगे, ये आपका हो जाएगा 2। इसमें से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 2। अब ऊपर से आपका उतरेगा 61, क्योंकि 61 को जोड़ा में किया गया है तो 61 आएगा। अब देखिए यहाँ 2 के बगल में कितना रखे जिससे गुना करेंगे,
261 आया तो 9 रख देते हैं, क्योंकि देख लीजिए जब 2 के बगल में 9 रहेगा, 9 से गुना करने पर आपका 261 आता है, ये नहीं आता, गुना करके देख लेते हैं। 9 में 81 के 8 रहेगा, और 18 और 8 26 हो जाएगा, 261 आ रहा है, तो 261 आ गया। इसमें 9 जोड़ देंगे, 9 9 18 के 8, 2 1 3 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है ना, तो कितना से इसको गुना किया गया था, 9 से, यहां भी 9 रखेंगे। इस तरह से देखा जाए कि इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आ गया, 19 आ गया, तो लिख देंगे अभिष्ट वर्गमूल बराबर 0.19। इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 60.84 सेमी स्क्वायर है, वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेमी, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होगा भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो देख लीजिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 60.84, भुजा मान लीजिए x तो निकालेंगे तो ये रूट में चला जाएगा 60.84। अब इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल करके लिख देना है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कितना आता है, वर्गमूल बगल में निकाल दे रहे हैं, डबल डबल कर दीजिए, पीछे से 749 लग जाएगा, क्योंकि 88 64 ज्यादा होता है तो 749 ही लगेगा। इसमें 7 जोड़ देंगे, 14 आएगा। इसमें इसको हटाइए, 1 आएगा, क्योंकि एक दाएं पैंचा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ गया 5, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा। अब देखिए जोड़ा में क्या गया है, तो ऊपर से 84 उतरेगा, अभी हो गया 1184। अब इसके बगल में 8 रख देते हैं, अब 8 से गुना करेंगे, तो 8 रख के जब 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1184, कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 1184। अब जितना से इसको गुना करेंगे उतना यहाँ जोड़ना भी पड़ता है, तो 8 8 16 के 6, 4 1 5, 1 के 1, यानी 56 आ गया। और जितना सा गुना किए हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या हुआ, 749 लगा दिए, ऊपर से घट के 11, जो दशमलव था यहाँ कर देना है, ठीक है ना। दशमलव को यहाँ कर दिए, अब ऊपर से कितना उतरा था, 8 और 4, यानी 84 उतरा, ठीक है ना, 84 उतर गया, अभी हो गया 1184। अब 14 था, 14 के बगल में कितना रखेंगे जिससे गुना करने पर आपका 1184 आ जाए, तो बगल में इसका अगर 8 रखेंगे तो 8 रखेंगे, ठीक है ना, 8 रख के 8 से जब गुना करेंगे तो 1184 आएगा, ठीक है। तो जितना रख के यहाँ गुना करेंगे, ठीक है ना, उतना यहाँ पे लिखना भी पड़ता है, तो यहाँ 8 लिख देंगे, और जितना सा गुना किए हैं उतना इसमें जोड़ना भी पड़ता है, तो 8 को जोड़ देंगे तो 156 आ गया, यहाँ आ गया आपका 1184। अब इसमें से घट जाएगा तो कट गया। तो इस तरह से देखा जाए, बगल में वर्गमूल निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है ना, समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि अभी आपको हम वर्गमूल निकालना दशमलव वाला सिखाए हैं, दूसरा से आप निकाल लीजिएगा। तो इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आ गया, 6.8, 6.8 यहाँ कर देंगे सेमी, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। अब देखिए तीसरा प्रश्न, इसका भी वही काम करना है, जिस तरह से दूसरा बना है उसी तरह से तीसरा को भी बना देना है। इसको भी मान लेते हैं, माना कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 1 सेमी, तो लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल यहां दिया हुआ है कितना, 88.36। भुजा आपका x दिया हुआ है, इस पे स्क्वायर आ जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, रूट में डाल देंगे 88.36 के, क्योंकि इसका स्क्वायर इस पे जब जाएगा तो इसको रूट में कर देगा,
तो रूट में होगा। अब इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए बगल में निकाल देते हैं वर्गमूल। 88.36 का वर्गमूल निकालेंगे। 9 9 में 81, यानी 9 को 9 से जब गुना करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो आएगा आपका 7, 8 में 60 जाएगा, कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब जितना से इसको गुना किए थे उतना जोड़ना है, तो 9 में 9 से गुना किए तो 9 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। ये दशमलव यहाँ कर देंगे और ऊपर से उतर जाएगा 6। अब देखिए इसके बगल में जब 6 रखेंगे तो 18 के बगल में जब 6 रखेंगे और 6 से ही इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा ये 736। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो खत्म हो गया ये, यानी घट करके कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे कटकुट का चिन्ह दे देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जितना से इसको गुना किया तो 186 को 6 से गुना किया, 6 जोड़ देंगे। 6 6 12 के 2, 8 1 9। तो इस प्रकार देखा जाए इसका जो वर्गमूल आया वो आ गया 9.6 सेमी। तो इसका आंसर 9.6 सेमी आ गया। आंसर लिख दिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था जो कि सुधार दिया है, ठीक है ना। यहाँ 8 18 के बगल में 4 लिखना चाहिए था जो कि 6 लिखा गया था, तो उसको सुधार दिया, ठीक है ना। तो 4 लिख करके 4 से गुना किए हैं, 736 आ गया। इसमें से इसको घटा दिए और फिर 4 को इसमें जोड़ दिए तो 188 हो गया, ठीक है ना। इस तरह से देखा जाए तो इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आ गया, 9.4 आ गया। प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। तो पहला प्रश्न दिया है, यदि ए बी बराबर 8 सेमी हो और बी सी बराबर 1.8 सेमी हो तो ए सी बराबर क्या है। तो चलिए यहाँ मान लेते हैं, पहले त्रिभुज मान लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया आपका ये बी और ये आपका हो गया सी। कोण बी तक कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। ए बराबर कितना दिया हुआ, 8 सेमी, तो यहाँ दे देंगे 8 सेमी। और बी सी बराबर दिया हुआ है 1.8 सेमी। क्या निकालना है, ए सी ज्ञात करना है, ठीक है ना। ए सी, तो एसी नहीं पता है तो मान लेते हैं, माना कि एसी बराबर एक्स सेमी, एक्स सेमी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ले देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, यानी लंब आपका हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी, तो होता है आधार स्क्वायर। अब एसी आपको पता नहीं है, इसी को निकालना है। तो एसी बराबर क्या मानिए, एक्स मान लिए, तो यहाँ एक्स लिख देंगे। ए बी बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 8 दिया हुआ है, स्क्वायर कर देंगे। और बी सी बराबर 1.8 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर होगा 88 64 आएगा। और ये आपका 1.8 और 1.8 में गुना करिएगा तो आपको 24 आएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 67.24 आ जाएगा। जो स्क्वायर है इस पे चला जाएगा 67.24 पे, तो इसको रूट में कर देगा, यानी 67.24 आपका रूट में हो गया। अब इसको क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 67.24 का वर्गमूल निकाल देते हैं बगल में। 88 64 लग गया। 8 इसमें जोड़ना भी पड़ेगा, जितना से गुना करते उतना जोड़ते भी है। तो 16 आ गया, इसमें से घट जाएगा तो आएगा 3 दशमलव, यहाँ चला जाएगा। अब ऊपर से 24 उतरेगा। अब देखिए इसके बगल में कितना रखेंगे, जिसे गुना करने पर 324 आया तो 2 रखेंगे और 2 से गुना करेंगे 324 आएगा। अब 324 को घटा देते हैं और जितना से गुना किया उतना इसमें जोड़ना ही पड़ता है। तो 2 2 4 आ जाएगा, 2 जोड़ेंगे तब 6 के 6 1 के 1 आएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो वर्गमूल आया वो आ गया 8.2 सेमी लिख देंगे। तो एसी बराबर क्या माने थे, एक्स माने थे, तो एसी ही आपको निकालना था। तो आप एसी बराबर 8.2 सेमी भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया।
चार का दूसरा प्रश्न देखिए। प्रश्न है यदि AB बराबर 2.6 सेमी हो और AC बराबर 17 सेमी हो तो BC इसमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी BC बराबर आपको बताना है। तो पहले मान लेते त्रिभुज, ये आपका A हो गया, ये B हो जाएगा, AC होगा। कोण B बराबर कितना डिग्री कोण बना है, 90 डिग्री का। अब देख लीजिए AB बराबर आपको दिया हुआ है 2.6 सेमी, लिख देते हैं 2.6 सेमी, ठीक है। AC बराबर 17 सेमी दिया हुआ है, तो BC आपको पता नहीं है, तो BC बराबर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहां लिख देंगे माना कि BC बराबर x सेमी, तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला होता है कर्ण बराबर, तो इसमें कर्ण दिया है आपका AC, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब आपका हो गया BC प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो आधार हो गया आपका BC, सॉरी लंब हो गया आपका AB स्क्वायर, आधार हो गया आपका BC। यानी पहले समझ लीजिए कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण आपका AC हो गया, लंब आपका AB हो गया, आधार प्लस आधार आपका BC हो गया, ठीक है ना। अब देख लीजिए AC बराबर दिया हुआ है कितना, 17, क्या स्क्वायर कर देंगे, AB दिया हुआ 2.6 क्या स्क्वायर कर देंगे, BC नहीं दिया हुआ है तो BC जगह क्या मानिए, x मानिए, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 289 आएगा, और ये होगा आपका 500 यानी 5.76, 6.76 आएगा, 6.76 हो गया। अब इसको आगे लेके आएंगे, बराबर क्या आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको आप x स्क्वायर बराबर घटा के लिख सकते हैं, 282.24 आएगा। अब जो स्क्वायर है इसमें चला जाएगा तो रूट में हो जाएगा 282.24। अब इसका क्या करिएगा, वर्गमूल निकाल लीजिएगा बगल में, जिस तरह से अगला को निकाल के बताए हैं, ठीक है ना। यानी 4 का जो पहला प्रश्न है वर्गमूल निकाल के जिस तरह से बताया उसी तरह से इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 16.8 सेमी आएगा। यानी x माने थे BC बराबर, तो यहां लिख सकते हैं BC बराबर 16.8 सेमी आंसर आ गया।